है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। महावीर भगवान के निर्वाण के उपरांत 5 और भी कई मुक्त हुए। अंत में अनुबद्धों में जम्बू स्वामी का क्रम आता है। उसके उपरांत श्रीधर केवली अनुबद्ध में आ जाते हैं और निर्वाण जाने का क्रम समाप्त हो जाता है। फिर बाद में 5 सुत केवली होते हैं। अंतिम सुत केवली भद्रभाव होते हैं। इस प्रकार केवली और सुत केवलियों का क्रम समाप्त होने के उपरांत जो एक देश श्रुत रह गया था वह धीरे धीरे घटता गया। एक भद्रभाव के काल में तो श्रुत केवली थे अंतिम, उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। वर्षा कम होते होते हो भी जाती तो भी फसल के लिए कारण नहीं बन पाता, तो वह वर्षा नहीं के बराबर होती थी। 12 वर्ष तक यह अकाल पड़ा, तो आप समझ लो 1 वर्ष यदि वर्षा नहीं होती है, हाहाकार जैसा हो जाता है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। तो 12 वर्ष तक यह अकाल पड़ा है और उससे पूर्व में ही श्रुत केवली को स्वप्न में आया कि इस प्रकार अकाल पड़ने वाला है। तो उन्होंने एक प्रकार से दक्षिण जाने का संकल्प ले लिया था। 24,000 का संघ था, उसको भिन्न भिन्न स्थानों पर वितरित करना था। वितरित तो होता ही था, एक साथ थोड़ी संघ चलता है, लेकिन अनुशासन में बंधा हुआ वह संघ 24,000 का था और उनको संकेत दे दिया कि इस प्रकार से करना। तो श्रावकों ने विनती कर दी, भगवान हमारा क्या होगा, हम कैसे जाएं? हम जो व्यवस्था करेंगे, हमारे पास पूरा यह साधन है आदि आदि कहने के उपरांत भी वो कहा कि नहीं, हम जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अकाल का प्रभाव नहीं है। तो इतना तो आगम में कहा, ये उपसर्ग होता तो बात अलग है, लेकिन अन्य स्थान है उस निर्वाह करने के लिए चला जाएगा। उस समय श्रावकों का बहुत आग्रह होने से आधा संघ यहीं पर रह गया है। तो वह कालांतर में क्या रूप हुआ आप लोगों को ज्ञात है। तो वस्त्र पहनना पड़ा उनको और वही आज वर्तमान में आपके सामने है। 12 वर्ष से अकाल पड़ा और इसके अंत में श्रुत केवली का वहीं पर श्रवण बेलगोला इत्यादि में अवसान हुआ उनका। फिर इसके उपरांत भद्रभाऊ महाराज एक प्रकार से अंतिम श्रुत केवली थे। तो इस प्रकार के 12 साल का अकाल, उससे पूर्व में भी कुछ निमित्त ऐसे सुनने को मिलते थे। इस प्रकार धर्म का आराधन करते हुए
और आगत उपसर्गों को श्रावकों ने भी झेला और श्रमणों ने भी झेला, उसका आज बहुत कुछ भी अंश नहीं है। इसलिए आप लोगों को हमेशा हमेशा धर्म ध्यान सद्भावना मिलजुल करके और उसका उपयोग करना ये परम आवश्यक है। परिस्थिति कब किस ढंग से आएगी हम नहीं कह सकते, किंतु उन सब परिस्थितियों के सामने रखते हुए और अपने धर्म की अहिंसा धर्म का पालन करते हुए और अतीत की जो धार्मिक प्रणाली चली है, परंपरा से आई है, उसका यथोचित पालन करना ये अनिवार्य है। आप लोगों को केवल आराम के साथ रहने के लिए परंपरा नहीं मिली है, ध्यान रखो। हमेशा हमेशा आप लोग तो आवास में रहते हैं और आप जो बोते हैं वो फसल आवास के बिना सूर्य चंद्रमा नदी नाली वर्षा और हवा सर्दी गर्मी आदि प्रकृति प्रकोप को वह वनस्पति होकर के भी सहन करते हैं और आप उसका सेवन करते हुए हमेशा हमेशा शिकायत करते हो, ये ठीक नहीं। आप लोगों को हमेशा हमेशा शरीर का परिश्रम हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए और मानसिक परिश्रम जो अनेक प्रकार के मानसिक प्रतिकूलता आती हैं उनको भी घूंट ले करके, हाँ नहीं समझे, और हमने घूंट ले लिया ये भी किसी को अड़ोस पड़ोस को मालूम नहीं करते हुए और हमेशा हमेशा प्रसन्न रहते हुए ये निगाह रखते हैं कि कौन से व्यक्ति के ऊपर क्या क्या बरत रहा है, उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। यही एकमात्र अहिंसा धर्म है, यही एकमात्र जैन धर्म है जो कि वह इसको भूल नहीं सकता। बाकी सब कुछ भूला जा सकता है किंतु इसको भूला नहीं जा सकता कि तब इस प्रकार किया है और चला करके आज भी परंपरा अपने यहाँ संलेखनाओं की परंपरा बरकरार बनी रही है। मुनि महाराज ही नहीं किंतु श्रावक भी संलेखना साधन करते हैं और मन वचन काय पूर्वक क्षमा याचना करके परिवार अड़ोस पड़ोस सब लोगों से प्रत्यक्ष परोक्ष में क्षमा चाहते हुए अपने अंतिम काल को इस प्रकार व्यतीत करते हैं। और पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजा महाराजा भी जो है इसके संलेखना के साथ अनुकरण करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को पार किया है और हमेशा हमेशा शासन के लिए उन्होंने योगदान दिया है। सुन रहे हो? तो बहुत सुनने के योग्य है। आप लोग सरकार से कभी भी मांग मत किया करो। यदि आप लोग जैन हो तो सरकार के लिए मांगना नहीं सरकार के सामने, किंतु सरकार के लिए कहना कि आपका ही है सब कुछ, या आपका ही है, आपके शासन में हम रह रहे हैं, आपके संरक्षण में हम रह रहे हैं, हमारे पास ये ज़्यादा इकट्ठे की आवश्यकता है ही नहीं, आप इसको ले लो। हाँ अवश्य है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये सरकार की भी संपदा नहीं, सरकार एक प्रकार से संपदा का सदुपयोग करे, जनहित में
पशु पक्षी आदि के हित में ये सारे करे। इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है कि राजा लोग और बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग भी अपनी संपदा का उपयोग करा करके उन राजाओं के माध्यम से, शासन के माध्यम से पशु पक्षियों के लिए भी प्रबंध किया जाता था। ध्यान रखो, क्योंकि वह कहीं भी जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनके लिए संरक्षण करना बहुत कठिन होता था। बड़े बड़े तालाब है, नहर है, इस प्रकार जलाशय है, इस प्रकार बना करके पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और किसानों के लिए एक प्रकार से जल का प्रबंध करके देते थे। अब जलाशय कहाँ, बड़ा जलाशय एक किसान कैसे बना सकता, नहीं बना सकता, किंतु सरकार के पास वह धन एकत्रित किया जाता था जिसको राजकोष बोलते हैं। आप लोगों के कोष के लिए तो सीमा रखी है और भगवान के द्वारा आदेशित है, परिग्रह सीमित रखी है। तो बढ़ गया तो बड़ा हुआ, जो कुछ भी है वो राजकोष में जाएगा। आप लोग मांग रहे हो, हाँ? नहीं समझे? नेताओं के पास आ जाए तो महाराज इनको आशीर्वाद दे दो, तो हमारे आशीर्वाद के कारण वो आपको दे देंगे। हाँ, हमने आशीर्वाद दिया तो हम कह सकते हैं इनको मत दो, इनके पास खूब है। और जो कुछ भी है वो सरकार का है। हाँ, और सरकार जनता है, ये भी ध्यान रखो। सरकार आज के जनता है और जनता के अभिमत, जिसको चुनाव भी बोलते हैं ना, हाँ, वोट जिसको बोलते हैं, मतलब उसको मत बोलते हैं, अभिमत उसको बोला जाता है। ये अभिमत के माध्यम से सरकार खड़ी हो जाती है, इसलिए आप ही लोगों के द्वारा उनको खड़ा कर दिया गया है। तो आप उनसे मांगेंगे क्या? जैसे आपने मान लो अपने कन्या का अच्छे जो वर के लिए दान दे दिया और उनको और आवश्यक पहले से ही घर अच्छे ढंग से बस जाए और किसी प्रकार से कमी न रहे, इसलिए बिना मांगे दिया जाता है। टैक्स को तो मांगना पड़ता है, किंतु कन्यादान देते हैं तो उसके लिए योग्य सारी सुविधा जिस प्रकार दी जाती है उसी प्रकार सरकार को आपने बनाया तो कन्या की शादी के बराबर कर लिया, इसलिए सारे आदन उनको देना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, अखबार में निकल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, और तभी वह राजा लोग मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से जहाँ चाहिए वहां पर एक पाई का अपव्यय नहीं करना, और हजारों लाखों करोड़ों रुपए लग जाए, सरकार हमेशा जनता के हित में। जब जनता ही सरकार है, सरकार बनाती है, तो आप ही होकर के आप स्वयं अपनी कन्या से मांगोगे क्या? हाँ? बोलो, कन्या से मांगना नहीं, और अपने पूत जो होते हैं उनसे अच्छे ढंग से काम करवाओ। हाँ, और ऐसे उनको तैयार करो, और उसके माध्यम से जो व्यक्ति जितना सरकार के लिए सहयोग देगा। आज तो सुन रहे थे हम कि मोदी साहब ने कहा था कि मैं मांगता हूँ, मांगने की क्या आवश्यकता है, अधिकार है आपका, और ये लोगों का कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में जो जागतिक वैश्विक प्रकोप है, तो उस समय मुनि महाराज जैसे कहा था उन्होंने, नहीं कि हम दक्षिण जा रहे हैं, आप यहाँ पर रहो, लेकिन व्यवस्थित इस ढंग से रहो। तो रहा, लेकिन प्रकोप इस प्रकार का प्रकांड होता है। श्रुत केवली के अस्तित्व में भी उस समय इतना 12 साल का अकाल पड़ा था, इसलिए आप लोगों को भागा दौड़ी नहीं करना है, किंतु संयम के साथ, संकल्प के साथ इतिहास को पढ़ते हुए, पुराण ग्रंथों को पढ़ते हुए अपने को अंत में फिर भी जो है यदि मान लो हावी होता है ऐसा उपसर्ग, तो उस समय
वीतराग मार्ग की उपासना करते हुए हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का वीतराग मार्ग मिला हुआ है। इसलिए जितना बन सके उतने हम धार्मिक व्यक्तियों की सुरक्षा करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से संतान अपनी परंपरा जो बना रहे और तात्कालिक जनता की सेवा करते रहे। जनता की सेवा का अर्थ वैयावृत्ति मानी जाती है। 10 प्रकार के वैयावृत्ति के स्थान हैं। तत्व सूत्र में आप पढ़िए हैं, कौन से आए वो आचार्योपाध्याय से लेकर के 10 प्रकार के जो हैं वैयावृत्ति के स्थान हैं, यथा योग्य उनकी करना चाहिए। फिर इसके उपरांत मध्यम जो श्रावक है, श्रावक के भी करना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि भी यदि है तो मनोज्ञ मान करके वह अहिंसा धर्म का पक्ष रखता है। इसलिए जो अहिंसा देवता की उपासना करता है उसकी वैयावृत्ति करने के लिए आचार्यों ने आप लोगों के लिए भी कहा है। अविरति होगा तो भी उसको जघन्य पात्र मान करके करना चाहिए, बल्कि राजा को तो आप लोगों को इस प्रकार मान लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं राजा के माध्यम से, शासन के माध्यम से 150 करोड़ लगभग जनता का संरक्षण हो रहा है। और ऐसा राजा है जो वह अष्टानिक जैसे का क्या कहा ना उन्होंने, हाँ नवरात्रि की बात आ रही है। उस समय अपने को विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि एक प्रकार से वो अहिंसक तो है, लेकिन वह देवताओं के उपासक भी है। तो ये होता है। तो पहले राजा अलग होते थे, लेकिन यह नेता हो करके भी इनका जो है अमेरिका में गए हैं, लेकिन नींबू के रस की शिकंजी पी करके तैयार किया उन्होंने, ध्यान रखो। हाँ, नवरात्रि बनाई थी। तो आप दिन रात धर्म प्रचार करने वाले अब ऐसे जो है शासक है आप लोगों के लिए मिले हैं। सारे के सारे जितने भी हैं वो अहिंसक शासक वहां जी पर एकत्रित हो रहे हैं, आप ही लोगों के कारण हो रहे हैं। सब आप चुन करके वहां पर भेजे हैं। इस प्रकार के प्रकोप को दूर करने के लिए यही साधन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा संकल्प रखो, संयम रखो। तो संयम रखने की बात वो करता है शासन नेता हो करके। तो यह बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत आदर्श है। उनको लिए जो आवश्यक है वो आप लोगों को मुक्त कंठ से ये भी कहा उन्होंने, मैं उद्योगपति और व्यापारियों को कहता हूँ कि ये वे अपने लक्ष्मी का उपयोग यथोचित समय समय पर करते रहें। उनका अधिकार है उस लक्ष्मी के ऊपर, लेकिन हमारा भी अधिकार है कि वो उस लक्ष्मी का सदुपयोग करे, गांठ मार करके रखे नहीं, खोल दे, भामाशाह बन जाए। और इस प्रकार करने से इसलिए दाता ऐसा होता है, अपने रखता है समय पर बचा करके और उसको समय पर इस प्रकार उपयोग में करता है। फिर कल क्या होगा, कल तो इससे इसको जो आपने दान दिया है उसके कई गुना मिलने वाला है। हाँ, इकट्ठा करने के लिए हम आशीर्वाद कभी भी नहीं देंगे, नहीं समय पर दान देंगे तो हम खूब आशीर्वाद देंगे। हाँ, और उनको आश्वासन कर दो कोई चिंता न करो, हमारे पास तो इस प्रकार के अनुभव हैं जो पहले काल में हुए हैं, उन सबको हम याद कर रहे हैं। और इतने 12 साल के अकाल को सहन करने की क्षमता रखता है, तो फिर भी वहाँ जो कुछ मिला खा पी करके अरनसिद्ध करते हुए अहिंसा देवता की उपासना की है। इसलिए ये हिंसा का तांडव नृत्य बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यह तो प्रकृतिकृत उपद्रव है, इसको अच्छे ढंग से सहन करके संलेखना के लिए ये काम में आने वाला है, ध्यान रखो। ज्यादा खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं
नपातुला खाओ, और बहुत आपका कर्तव्य है नागरिक होने के नाते संक्रमित ना हो स्वयं और दूसरे के लिए भी ना हो, इस प्रकार का वातावरण बनाइए, तभी आगे जाकर के अहिंसा का पालन होने वाला है, नहीं तो नहीं। ये ध्यान रखो, आज स्वतंत्रता मिली है, इसलिए यहाँ पर आकर के बैठ करके आप धर्म की आराधना कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर जो सेना लगी हुई है और बॉर्डर पर, सीमा पर, वहाँ पर भी अतिक्रमण न हो, इसलिए रात दिन जागरण कर रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है। उन सेनाओं के लिए भी आपका सर्वप्रथम, हाँ, नहीं समझे, सहयोग मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें कटौती नहीं करना चाहिए। स्वयं के लिए कटौती कर ले, लेकिन सरकार के लिए, सेना के लिए कभी भी नहीं करना, क्योंकि जैनियों का ये इतिहास है। इस इतिहास को कायम रखने के लिए आप लोगों को हमेशा हमेशा सरकार के लिए सहयोग देते रहना चाहिए। इतना है हमारा कहना, ताकि परिग्रह के प्रति मोह ममत्व आप लोगों का कम हो जाए। पूरा त्याग कर लो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। हाँ हाँ, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु